हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, आज हम कैलेंडर कैलेंडर पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आज कैलेंडर में पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 जिन साथियों ने नहीं पढ़ा हो, नहीं देखा हो, वो ज़रूर उसको देखिएगा, तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो पार्ट 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे महीने के कोड और दिन का कोड और सेंचुरी ईयर का कोड। और उसमें जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ा था, उसमें पढ़ा था लीप शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण ईयर और लीप ईयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम माह से स्टार्ट करते हैं। माह, महीने, कौन कौन से महीने होते हैं और किस किस महीने में कितने दिन होते हैं, और 31 दिन के कितने महीने होते हैं, 30 दिन के कितने महीने होते हैं, और इस प्रकार से हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, महीना, माह, मंथ से बोलते हो आप, मंथ। ठीक है, अब ध्यान दे लीजिए, यहां पर आप लिख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने। इसमें है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए, यहाँ पर जो जनवरी होता है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी में आपके होते हैं 31 दिन। फरवरी में कितने होते हैं? 28 या 29। अब आप साथियों को पता होगा कि 28 कब होता है, 29 कब होता है। जो 28 होता है वो किस में होता है? आपके साधारण वर्ष में होता है। और जो 29 होता है आपके किस में होता है? लीप वर्ष में होता है। ठीक है, अब मार्च कितने दिन का होता है? 31 होता है। अप्रैल कितना होता है? 30 होता है। उसके बाद मई कितना होता है? 31 होता है। जून कितना होता है? 30 होता है। उसके बाद जुलाई कितना होता है? 31 होता है। अगस्त 31 होता है। सितंबर 30 होता है। अक्टूबर 31 होता है। नवंबर 30 होता है और दिसंबर 31 दिन का होता है। ठीक है, और इसमें देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि कौन से महीने कितनी बार है। यहाँ पर देखिए, आप देखिए, यहाँ पर अगर आपसे पूछे 31 दिन के कितने महीने होते हैं, 31 दिन वाले दिन कितने महीने होते हैं? ठीक है, 31, यहाँ पर लिख लीजिए 31 दिन वाले महीने, महीनों की संख्या, महीनों की संख्या। 31 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी है? तो 31 दिन वाले जो महीने होते हैं आपके कितने होते हैं? 31 दिन वाले महीने होते हैं आपके कितने? 7 होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, यहाँ देखिए, जनवरी 1, फरवरी नहीं है, मार्च 2, मई 3, जुलाई 4, अगस्त 5, अक्टूबर 6 और दिसंबर 7। उस प्रकार से जब आपसे पूछेगा कि बताइए 30 के कितने, 30 दिन वाले, 30 दिन वाले, 30 दिन वाले कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे 30 दिन वाले की संख्या, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर निकाल सकते हो आप। देखिए 1, 2,
3 और यहाँ एक 4, कितने हैं 4, इनकी संख्या कितनी है 4 है। अब पूछेगा कि या 29 दिन वाले कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके 1 होता है। 28 कब होता है आपको पता है, साधारण वर्ष, और 29 कब होता है आपके लीप वर्ष में। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके कोड पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कोड को पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, अब यहां पर लिखेंगे हम महीनों के कोड, महीनों के कोड। ठीक है, कोड ऑफ मंथ कोड। अब देखिए मंथ कोड, यहां पर आप लिखिएगा जनवरी, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए जनवरी का कोड कितना होता है, तो यहां पर लिखेंगे 144। ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद लिखेंगे 25, 0, 36, 146। ठीक है, ये है आपका कोड। अब इसको देखिए ध्यान से, यहां पर अब देखिए, तो जनवरी कोड कितना है 1 है, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर लिखिएगा एक और, इसमें जनवरी और फरवरी का जो कोड होता है वो बदल जाते हैं। और कब बदलते हैं इसको ध्यान से देखिए, यहां पर आपके जनवरी और फरवरी के जो कोड होते हैं वो आपके बदल जाते हैं। और कब बदलते हैं उसको ध्यान से देखिए, जनवरी और फरवरी के कोड। देखिए इसमें जो है आपका, जब आपका लीप वर्ष होगा तो यहाँ पर जो जनवरी कोड हो जाएगा, जनवरी कोड हो जाएगा 0, और यहाँ पर जो फरवरी कोड होगा वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कोड जो होते हैं वो बदल जाते हैं। कब बदलते हैं, जब लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है, जब लीप वर्ष में ये जनवरी कोड क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और फरवरी कोड जो होता है वो 3 में बदल जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख सकते हो अगर लीप वर्ष दिया है तब, अगर लीप वर्ष हो तब, अगर लीप वर्ष हो तब के लिए हम जनवरी के कोड को 0 में 0 लिखेंगे और फरवरी का कोड 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए शताब्दी कोड। ठीक है, कोड, शताब्दी के कोड। अब देखिए शताब्दी कोड यानी सेंचुरी कोड, यहां पर लिख सकते हो आप सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड। अब देखिए ध्यान, यहां पर आप लिख सकते हो जब शेष फल 100 बचे, तो 100 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 4 का कोड प्रयोग करेंगे सेंचुरी के लिए। अगर 200 बचता है तब 200 के लिए हम 2 का प्रयोग करेंगे। अगर 300 बचता है
अगर हमारा 300 बचता है तब उसके लिए हम 0 का प्रयोग करेंगे। अगर 0 रहेगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 6 के कोड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 0 मतलब जैसे कि आपका सेंचुरी ईयर में आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाए। सेंचुरी ईयर में अगर हम 400 भाग देंगे 400 से, अगर वो सेंचुरी ईयर जो है शताब्दी वर्ष अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वहाँ पर हम 6 कोड का प्रयोग करेंगे। और सेंचुरी ईयर्स कोई दिया है, अगर उसमें भाग देने पर 400 से अगर 100 बच रहा है तो 4 का प्रयोग करेंगे, 200 बच रहा है तो 2 का, और 300 बच रहा है तो 0 का। अगर वहाँ पर मान लीजिए आपको जैसे दे दे, यहाँ पर आपको 2000 दे दे, अब 2000 को आप 400 से अगर डिवाइड करोगे तो ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये 5 बार में पूरा पूरा कट गया, तो हमारा जो शेष फल आया, वो कितना है, 0। अब जब शेष फल 0 आ जाता है, ठीक है, अब शेष फल जब 0 आएगा तो वहाँ पर कोड कितना हम प्रयोग करेंगे, 6 का कोड प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हो शेष फल, और ये है आपका कोड। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, शेष फल और कोड, तो ये है आपका सेंचुरी कोड। अब देखिए उसके बाद आता है डे कोड, यानी दिन के कोड। अब यहाँ पर लिखिए आप दिन के कोड, दिन के कोड। ठीक है, दिन के कोड, दिन के कोड लिखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए बहुत से साथियों ने पहले अगर कैलेंडर को पढ़ा होगा तो आप जो है दिन के कोड को जिस प्रकार से आप याद किए हो उसी प्रकार से आप रखिएगा। और जिन साथियों ने अभी नहीं पढ़ा है उसको आप ध्यान से इसको याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए बहुत से बुकों में और बहुत से अध्यापकों ने आपको पढ़ाए होंगे कि जो संडे का कोड होता है, संडे आप 0 पढ़ते होंगे, और यहाँ पर जो संडे मान लीजिए आपको संडे अगर 1 से स्टार्ट हो जाए, और यहाँ पर जो सैटरडे है, सैटरडे आपको अगर मान लीजिए 0 दे दिया जाए, तो आप इसमें आप भयभीत मत होइएगा। ठीक है, आप जिस प्रकार से पढ़े हो आप उसी प्रकार से पढ़े रहिएगा, आप उसी को फॉलो करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डे के कोड को, दिन के कोड को। तो ध्यान से देखिए, एक तरफ लिख लीजिए आप कोड और एक तरफ लिख लीजिए डे। ये है आपका डे और ये है आपका कोड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से डे कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा डे। तो यहां पर जो होगा आपका पहले संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके मीन्स होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अब इसका कोड देखिए ध्यान से, देखिए अब इसका जो कोड होगा आपका ये कितना होगा उसको देखिए। जो देखिए ध्यान से, यहाँ जो रविवार के लिए कोड लिखेंगे वो लिखेंगे 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार के लिए लिखेंगे 0। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब ये तो हो गया हमारा क्या कोड हो गया, इस प्रकार से कोड हमारे दिन का कोड हो गया। अब टाइप 1 में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 यहाँ पर लिख लीजिए, टाइप 1 में जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले उसके हम फार्मूला लिखेंगे।
देखिए हम पूरे कैलेंडर में किसका प्रयोग करेंगे, एक सूत्र है आपका, इसमें दिया रहेगा आपका डेट प्लस मंथ, डेट प्लस मंथ कोड और प्लस सेंचुरी कोड, और प्लस ईयर और प्लस हाउ मेनी ईयर, ठीक है। यहां पर देखिए जो दिन है आपका, दिन क्या है, डेट जो है आपका कौन सा डेट दिया है, 15 अगस्त 16 अगस्त, इस प्रकार से डेट दिया रहेगा, तारीख दिया रहेगा। ये जो मंथ है महीने का कोड दिए आपको उसमें रखना पड़ेगा। सेंचुरी कोड यानी जो आपका शताब्दी कोड होगा। ईयर मतलब वर्ष का जो होगा, वर्ष कितना दिया है, जैसे आपको दे दे 2024, जैसे आपको दे दे 15 अगस्त 2024, ठीक है, 15 अगस्त 2024। तो ये जो आपका जो 15 है ये क्या है, आपका डेट है, और जो मंथ है आपका अगस्त जो है वो आपका मंथ है। अब यहाँ पर जो 24 है ये क्या है, 24 जो है आपका ईयर है। और सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे। तो सेंचुरी कोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका जैसे आपको ये दिया है आपका 24, तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से आप भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। ये 6 क्या है आपका, ये है आपका भागफल, ठीक है, भागफल, ये आपका भागफल हो गया। तो ये जो भागफल है ये हमारा सेंचुरी कोड हो जाएगा। इसमें हमें शेष फल जो भी आएगा, शेष फल उससे हमसे मतलब नहीं रहेगा, बस हमसे भागफल कितनी बार में वो हमारा जो ईयर है वो कट रहा है, वही उसी से हम सेंचुरी कोड निकाल लेंगे, ठीक है। और हाउ मेनी ईयर, इसमें ईयर क्या लिखेंगे, तो हाउ मेनी लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर यहाँ पर लिख लीजिए, हाउ मेनी लीप ईयर। तो यहाँ पर हाउ मेनी लीप ईयर होगा, लिख लीजिए हाउ मेनी लीप ईयर, ठीक है, हाउ मेनी लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होगा, यहाँ पर देखिए लीप ईयर जो होगा यहाँ पर हम निकालेंगे। और सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे, सेंचुरी कोड तो आपको पता है, अगर शेषफल 1 बचा 100 बचा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर 100 बचता है तो 100 बचने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग कर लेंगे। और अगर यहाँ पर अगर 200 बचता है तो 200 शेषफल बचेगा, तो 200 शेषफल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 2 का प्रयोग करेंगे। और 300 शेषफल बचता है तो 300 के लिए आपको कितना का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको 0 का, ठीक है। और अगर सेंचुरी पूरा कट जा रहा है, आपका 0 हो रहा है, तो यहाँ पर 6 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो है आपका हाउ मेनी लीप ईयर है, ठीक है। हाउ मेनी लीप ईयर कैसे निकालेंगे, तो हाउ मेनी लीप ईयर्स निकालेंगे, जो आपका जो वर्ष दिया रहेगा, ठीक है, वर्ष में हम 4 से भाग देंगे, जो आपका भागफल आएगा, ठीक है, कोशिएंट जो आएगा, भागफल जो आएगा, वही हमारा हाउ मेनी लीप ईयर हो जाएगा। और सेंचुरी कोड आपको पता हो गया। ईयर क्या होगा, जैसे 2024 है तो यहाँ पर हम 24 ईयर लिख लेंगे। और मंथ कोड जैसे अगस्त का है तो अगस्त का कोड कितना आपको पता है, अगस्त का कोड होता है जैसे मान लीजिए 3, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। और डेट कितना है 15। इस प्रकार से रखने के बाद यहाँ पर सब को रखने के बाद यहाँ 7 से हम भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम फिर से लिख देते हैं। देखिए डेट रहेगा आपका, प्लस डेट के बाद आपका क्या रहेगा, मंथ कोड रहेगा, मंथ कोड, और प्लस सेंचुरी ईयर, सेंचुरी कोड रहेगा, सेंचुरी कोड, प्लस ईयर रहेगा, और प्लस ईयर के बाद रहेगा हाउ मेनी लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर, और बटे यहाँ पर सब के बटे कर देना है, और किससे हमें भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला बन जाता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इसी पर हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
अब यहाँ पर ये तो हमें पता हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दे कि 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा, मान लीजिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करें, तो आपको क्या करना है, यहां पर डेट लिखना है। डेट सबसे पहले क्या लिखना है आपको, डेट लिखना है। 2-3 बार लिखेंगे आपको ये याद हो गया। डेट होगा, उसके बाद आपका मंथ कोड होगा, मंथ कोड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, मंथ कोड के बाद होगा सेंचुरी कोड। उसके बाद क्या होगा आपका, ईयर होगा, वर्ष होगा। उसके बाद क्या होगा, हाउ मेनी लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेट कितना है आपका, 15 है, तो यहाँ पर क्या लिखना है और सबके बटे क्या कर देना है, 7 कर देना है। अब यहाँ पर जो डेट है आपका कितना है, 15 है। अब इसे हल कर लेते हैं 15। उसके बाद यहाँ पर जो मंथ कोड दिया है, अब ये देखिए मार्च है, तो मार्च का कोड कितना होता है, देखिए यहाँ पर होता है आपका 144। यहाँ पर जो होता है जनवरी होता है, ये होता है आपका फरवरी होता है, और ये कितना होता है आपका मार्च होता है, ठीक है। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है, तो ये देखिए जो 28 है ये लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पर हमें जो दिया है मार्च दिया है, यानी फरवरी डाक चुका है, तब यहाँ पर हम जनवरी या फरवरी का कोड नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका, जो मार्च का जो कोड होगा कितना होगा आपका, मार्च का कोड होगा 4, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, मंथ कोड 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेंचुरी कोड, अब सेंचुरी कोड कैसे निकालना है, सेंचुरी कोड के लिए बताया गया है कि आप जो है इसमें जो है आप भाग दीजिए, कितने से, 400 से। ये जो वर्ष है वर्ष को निकाल के 400 से अगर आप भाग दोगे तो यहाँ बचेगा कितना, 2000। देखिए वर्ष निकालिए, 28 निकाल लीजिए, क्योंकि वर्ष को यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इसमें अगर आप 400 से भाग देंगे तो आपका जो होगा 0, यहाँ पर जो आएगा 5 बार में कटेगा और आपका शेषफल 0 आएगा। और अगर शेषफल 0 आता है तो उसके लिए हमने कोड बताया था 6 रखना है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ईयर कितना है, 228 है। अब यहाँ पर हाउ मेनी लीप ईयर कैसे निकालना है, आपको ईयर में 4 से भाग दे देना है, जो कोशिएंट आएगा आपका, भागफल जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हाउ मेनी लीप ईयर हो जाएगा। 7 चौके 4 सते 28, यहाँ पर जो होगा आपका 7 हो जाएगा, और सब के बटे क्या कर देना है, यहाँ पर 7 कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसे ध्यान से, यहाँ पर या तो सबको आप जोड़ लीजिए, जोड़ करके आप 7 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ सबको जोड़िए। देखिए 7 और 8, 7 15 हो गया, 15 और आप 6 जोड़ोगे तो 21 होगा, 21 और 4 होगा आपका कितना, 25 हो जाएगा, और 25 और 5 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया आपका 30। उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 60 बट्टे 7। अब इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 8 56, यानी कि आपका जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 4 बच गया। 7 8 56 और 4 60 होता है। अब 4 जो शेषफल बचा है, अब यही जो है आपका मंथ उसके दिन का कोड ले जाएगा, ठीक है। तो 4 जो होता है दिन का कोड कौन सा होता है 4 पर, तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर जो 1 होता है वो संडे होता है, 2 मंडे यानी कि यहाँ पर रविवार, सोमवार, 3 पर मंगलवार और 4 पर बुधवार, ठीक है। तो 4 पर जो होगा आपका कौन सा होगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना है, या तो फिर आप यहीं पकड़ दो 7 से सबको, ये जो है 7 से कट जाएगा, अब ये 7 चौक 28 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 7 दूनी 14, 1 बचेगा, और ये जो 6 है, ये 6 और 1 ये 7, इससे कट जाएगा। यहाँ बचा क्या शेषफल, 6 बचा, और सॉरी 4 बचा। अब 4 का कोड क्या हो जाएगा आपका, बुधवार हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी काट सकते हो, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर ध्यान से, मान लीजिए आपको ऐसा दे दे कि 26 सितंबर 26 सितंबर
26 सितंबर 1791 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? इस प्रकार से आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। यहां पर 26 सितंबर 1791 को कौन सा दिन था? 26 सितंबर 1791 को कौन सा दिन था? तो क्या करना है, आपको डेट लिखना है। डेट कितना है आपका? तो डेट आपका कितना है? यहाँ पर 26 है। उसके बाद क्या आता है? डेट के बाद मंथ कोड सितंबर है। यहाँ पर देखिए सितंबर, तो सितंबर का कोड कितना होता है? तो सितंबर का जो कोड होता है आपका 6 होता है। अगस्त के बाद सितंबर का कोड कितना होता है? सितंबर का कोड होता है 6। उसके बाद जो होता है आपका क्या आता है? मंथ कोड हो गया। उसके बाद आता है सेंचुरी कोड। तो यहाँ पर जो 1700 है, देखिए 1700, यहाँ पर जो 91 है इसे आप निकालिए तो यहाँ बचेगा आपका 1700। अगर 1700 में आप 400 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1700 में, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 चौको 16, यानी 4 चौको 16 आ जाएगा। कितना शेषफल आएगा? 100 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 100, अगर 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया, या फिर 1 भी लिख सकते हो। यहाँ पर अगर टोटल डिवाइड करो 4 चौके 16, 1 अगर आएगा तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? 1 अगर आ गया तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर 4 लिखना है, ठीक है। तो 100 के लिए आपको कितना लिखना है? 4 लिखना है। तो यहाँ पर जो सेंचुरी कोड होगा आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आता है ईयर क्या है? यहाँ पर 91 है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हाउ मेनी लीप ईयर। तो हाउ मेनी लीप ईयर कैसे निकालेंगे? 91 में आप 4 से भाग दे देना है। तो 4 से यहाँ पर देखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 4 दूनी 8 और 3, यहाँ पर कितना आ गया आपका? शेषफल 3 आया। लेकिन शेषफल से तो हमने मतलब नहीं है सेंचुरी से, तो यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8। कितना आ गया यहाँ पर? 22। तो इसमें जो लीप ईयर होंगे कितने होंगे? 22 होंगे। और बटे क्या कर देना है? बटे कर देना है यहाँ पर 7 कर देना है। अब इसे आप सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। इससे आप जोड़ लीजिए, उसके बाद 7 से भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 कितना होगा? 19, हासिल 1 और ये कितना हो जाएगा? 3, 2 ये और 1 3 हो जाएगा। 9 और 3 12, 12 और 2 कितना होगा? 14, यानी 149/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14। अब यहाँ बचा आपका फिर 9। अब यहाँ पर अगर आप काटोगे तो 7 एकम 7 2, यानी यहाँ पर शेषफल जो आया वो आपका 2 आया। और 2 पर क्या है आपका? देखिए 1 पर तो रविवार है और 2 पर क्या है? सोमवार। क्या है? सोमवार। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? सोमवार, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो सोमवार आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या तो आप यहाँ से भी काट सकते हो। देखिए 7 यहाँ 21 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 बचा कितना? यहाँ पर 2 और 7 यहाँ 21, यानी पूरा कट जाएगा यहाँ पर 13 7 91 से। और यहाँ पर जो है 7 3 21, यहाँ पर बचेगा कितना? 5 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 6 और 4 10, यानी यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। और इससे आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और 1 ये और 1 ये शेषफल दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 शेषफल के लिए क्या है? सोमवार है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दे कि 8 जनवरी 1664 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा दिन आएगा, ठीक है। कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा आप बताइएगा इसे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जनवरी है, और यहाँ पर आपका इसको चेक कर लीजिएगा कि ये लीप ईयर है कि क्या है। इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जनवरी आया है। जनवरी में आपका क्योंकि कोड बदल जाता है, एक 0 हो जाता है और फरवरी कोड जो होता है आपका 3 हो जाता है जब लीप वर्ष होता है, तब लीप ईयर के लिए, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा और आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
बाकी के कल की क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ तब के लिए जय हिंद जय भारत।